प्रदीप, आपका क्या प्लान है? तो टुवर्ड 20 डीएमए का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, वहां से निफ्टी बाउंस बैक दिखा रहा है। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस है 18,327 का, जो फ्राइडे को नीचे के लेवल से बाउंस बैक आया था, तब ये टॉप बना था और यही हम इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे। वहीं से निफ्टी आज सुबह हाई बना के रिवर्स हुआ है, तो फर्दर अप मूव के लिए इस लेवल का क्रॉसओवर जरूरी है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है और इस पे हमने एक पॉजिटिव बायस भी बनाए रखा है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी होल्ड हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कि होल्ड की जानी चाहिए। 43,000 से 43,200 का हमको लगता है कि इसमें टारगेट आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के जो स्ट्रेंथ के चलते अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी भी अपना रेजिस्टेंस काट ले ऑन द हायर साइड। तो हमारे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी होल्ड करनी चाहिए और हम जो लॉन्ग के ट्रेड है वही जोड़ने की कोशिश करें। ओके, तो लॉन्ग के ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा जानकारों का। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देखना शुरू करते हैं, फिर जानते हैं इनसे कि क्या कुछ नया जोड़ेंगे ये अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ रहा है। सीजी पावर और लेटेंट व्यू, ये दो ट्रेड्स इन्होंने जोड़े थे कल। लेटेंट व्यू सेकेंड हाफ में आया, सीजी पावर गेम शो के दौरान 11 बजे ही इन्होंने दिया था। दोनों में प्रॉफिट बांध लिया है। नया ट्रेड विभोर आपका क्या रहेगा? आज जो रहेगा वो मैं फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर जो है वहां से पिक करूंगा। इन तीनों में ही एक अच्छा खासा मूव आया है। तो पहला स्टॉक रहेगा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 126.5 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, टारगेट रहेगा 150 का। अब यहाँ पे ऑब्जर्व या नॉलेज देने वाली बात यह है कि जब भी ये स्टॉक 115-120 की रेंज में आता है, वहां से बैक टू बैक 190 मारा, फिर वापस से 115 की रेंज में आया, फिर वापस से 180 गया। तो ये वापस से वो सपोर्टिव जोन पे है जहां पर एक बाइंग वैल्यू दिखाई दे रही है। तो 150 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का। 120 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। बात हो रही है जीएसएफसी के स्टॉक की, यहां पर आपने खरीदारी करनी है। यह है फिलहाल आपका पहला पिक। प्रदीप का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा। और प्रदीप ने देखिए जो ट्रेड्स दिए थे उसमें तो एक इनका भेल खूब चला। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉफिट बांधा है, भेल में प्रॉफिट बांधा, और एलएनटी जो था उसमें भी मुनाफा बुक किया आज सुबह में करीब 2030 के आसपास। नया क्या जोड़ रहे हैं आप प्रदीप? नया केपीआईटी टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहूंगा। इसको मैंने पहले दिन जोड़ा था और फिर कॉस्ट पे ही काट लिया था। अब इसको मैं वापस जोड़ना चाहूंगा। रीजन बीइंग कि ये अपने प्रीवियस दो टॉप है अर्ली चार्ट्स को उसको क्रॉस कर रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके वॉल्यूम ऑलरेडी कल से ज्यादा हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये वापस से एक अप ट्रेंड में आया हुआ है और अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो 716 के करंट रेट पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 685 का और 790 के इसमें टारगेट रहेगा। 790 के टारगेट के लिए एक मौका आप तेजी की तरफ पकड़े और 685 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है एक तेजी वाला ट्रेड केपीआईटी में जो प्रदीप के रेडार पर आया है और प्रदीप ने इनफैक्ट इस पर कई दफा अपनी नजर बनाई है। रत्नेश, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? आपने आईआरएफसी में कल ही एग्जिट कर लिया और हिडको जो खूब चला वहां पर आपने कल प्रॉफिट बुक किया। मेरा भी स्टॉक फर्टिलाइजर से रहेगा। आज काफी मोमेंटम है इसमें, तो एक थोड़ा सा विनिंग साइड से जाना चाहेंगे तो जीएनएफसी में इसमें ऐड करना चाहूंगा। 623 का भाव चल रहा है इसमें। मेरे हिसाब से इसमें 590 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 700 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। इनफैक्ट फर्टिलाइजर काउंटर्स में आज ही नहीं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके तेजी आ रही है। तो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। यहाँ पर वाकई में कुछ बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। सुबह में मेरे रेडार पर इनफैक्ट एनएफएल जैसा प्ले था। जीएनएफसी आपके सामने करीब 5% ऊपर। आप आरसीएफ देखिए, करीब 10% का इजाफा, एनएफएल में 9% की तेजी, और आप दोनों ने जीएनएफसी और जीएसएफसी चुना है, वो भी 5% ऊपर है। चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में मोमेंटम, आपका फैक्ट, मद्रास, सब में खरखत देखने को मिल रही है तेजी की तरफ। प्रदीप, कोई समझ आ रही है कि इन फर्टिलाइजर कंपनियों के जो तेजी आ रही है, खासतौर से इस हफ्ते अगर आप देखें आरसीएफ 17% भाग गया है, 14% के गेन्स एनएफएल में देखने को मिले हैं। तो ये टिकेंगे मूव्स? ये कोई ऐसी ट्रिगर है क्या इस तेजी के पीछे? ये जो मूव आ रही है वो काफी सारे कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रही है। इनफैक्ट मल्टी मंथ कंसोलिडेशन हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है।
खास करके PSU फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं उसमें काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी सस्टेनेबल है क्योंकि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट जब आता है तो ये तेजी काफी सस्टेनेबल होती है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए इस सप्ताह में और मे बी ये नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो फर्टिलाइजर में, किसके साथ जाएंगे? तो आई थिंक फैक्ट एक अच्छा काउंटर लग रहा है मुझे। RCF भी अच्छा काउंटर है, GSFC GNFC जो बाकी दो कंटेस्टेंट है सुझाए इनमें भी काफी अच्छा रुझान है। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे एक तेजी की गुंजाइश और बन सकती है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया मूव इनफैक्ट फर्टिलाइजर कंपनियों में देखा जा रहा है, तो इस पर नजरें होनी चाहिए। कल इनफैक्ट आपको याद होगा एग्रीकल्चरल कमिटी या फिर एग्रीकल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत की थी सरकार से प्री बजट एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से। उसमें क्या कुछ इंडिकेशन आया है जो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए फेवरेबल साबित होगा, वो पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लार्जली हमने देखा है बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है इन फर्टिलाइजर कंपनियों में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।